यूपी में योगी राज बिल्कुल अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में वो स्मृति भवन पहुंचेंगे। तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये खास इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जिस पर प्रधानमंत्री सवार हैं और से कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगे। उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। तमाम वरिष्ठ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी मौजूद हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता स्मृति वन में मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए 21वें सीएम के तौर पर अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। उनके सामने बड़ी चुनौती है और माना यह जा रहा है कि उसमें वो कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और इसी को देखते हुए एक फायर ब्रांड नेता हैं, उनके एनर्जी को देखते हुए, उनके एंथुसियाज्म को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विमान से बाहर निकल रहे हैं। उनको रिसीव करने के लिए खुद सीएम डेजिग्नेट योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अभिनंदन स्वीकार किया। राम नायक राज्यपाल उत्तर प्रदेश के उनको रिसीव कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी गुलदस्ता देके प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। अनंत कुमार भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री का इंतजार था और अब से कुछ ही देर में उनका काफिला स्मृति वन के लिए रवाना होगा और वहां पर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। उनके साथ माना जा रहा है कि करीब 44 मंत्री शपथ ले सकते हैं और जिसमें दो नाम तो कल ही घोषित हो गए थे जो डिप्टी सीएम होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और दिनेश शर्मा मेयर रह चुके हैं लखनऊ के। तो फिलहाल स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्मृति वन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, श्रीकांत शर्मा, सभी लोग नजर आ रहे हैं मंच पर। श्रीकांत शर्मा प्रोबेबल हैं मंत्री पद के और सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री वो भी मौजूद हैं मंच पर। तो 13 मुख्यमंत्री मौजूद हैं मंच पर और कलराज मिश्र फिलहाल मिल रहे हैं तमाम दूसरे नेताओं से। वेंकैया नायडू जो कि सेंट्रल ऑब्जर्वर थे और उन्होंने कल योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा की थी। उमा भारती आपको नजर आ रही हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महेश शर्मा नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी खुश हैं और इस जीत में काफ़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। ये कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसका ही नतीजा है कि उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया। इससे पहले माना जा रहा था कि वो सीएम के रेस में भी काफ़ी आगे थे, लेकिन ऐन वक्त पर कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बात बनी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्मृति वन लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व उप प्रधानमंत्री माननीय आडवाणी जी हमारे मंच पधारे हैं। करतल ध्वनि से आडवाणी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय आडवाणी जी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद हैं और लालकृष्ण आडवाणी फिलहाल पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश मार्गदर्शक बीजेपी के वरिष्ठतम नेता, उनके साथ मुरली मनोहर जोशी भी हैं। अखिलेश यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। मुलायम सिंह जी का करतल ध्वनि से मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं मंच पर मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दोनों ही मौजूद हैं मंच पर। और चुनाव के दौरान की तमाम कड़वाहट भूलकर अब पिता और पुत्र दोनों ही एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के लिए
जी क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री? बहुत जल्दी आप देखेंगे इसके नतीजे। सबको No, that's what I'm saying. A great thing is happening. It's a watershed moment for BJP in Indian history, and then all of us are enjoying. That this is an attempt by the BJP to colorize and communalize the entire. They have been communalizing for more than 50 years. Now they are worried. सीएम बन रहे इतने बड़े मैंडेट के बाद। सब लोग को मिलके चलेंगे। योगी जी बहुत लोकप्रिय हैं। धन्यवाद। योगी जी के बारे में बहुत अच्छा है जी। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। सर ऑपोजिशन का कहना है कि कहीं ना कहीं एक तरह से कम्युनलाइज करने की का अटेम्प्ट है बीजेपी की ओर से। अपोजिशन की बात आप सुनो मत, क्योंकि जनता ने भी उनकी बात सुनी नहीं, उनको नकार दिया। आप तो ये देखिए कि पिछले लगातार 5 बार से सांसद है, जनता ने उनको चुना है और न सिर्फ चुना है, एक डेवलपमेंट वाले सांसद। The people who know Adityanath ji and the policy of the Bharatiya Janata Party, it is a clear-cut indication that we are true nationalists and pro-development. And the best commitment for the party is to eradicate the poverty of the Uttar Pradesh and making Uttar Pradesh one of the progressive state in the country. And water, power, transport and communications, agriculture, these are the priorities. At the same time, handloom, handicrafts, tourism are the highest priority. And Yogi ji is a very capable leader who have a great vision for development. At the same time, who is a great nationalist. योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मुख्यमंत्री पद के लिए जो भी गुण होने चाहिए, वो एक युवा है, 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं, आम जनता के लिए सुलभ है, बेदाग उनका चरित्र है, बेदाग उनका जीवन है, समाज के लिए और देश के लिए समर्पण की भाव उनमें कूट कूट कर भरी है। तो मैं समझता हूं कि आज योगी जी से बेहतर हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता था और पार्टी ने सर्वोत्तम कैंडिडेट को चुनकर भेजा है। उत्तर प्रदेश अब आगे नहीं बढ़ेगा, दौड़ेगा। बल्कि किसी भी तरह के किसी अल्पसंख्यक, किसी धर्म, जाति, बिरादरी के लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, ना होगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं योगी जी के, हमारी सरकार की तरफ से। तो कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है मोदी जी का, उस पर अमल किया जाएगा। तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप स्मृति वन से देख रहे हैं। तो सुरक्षा कर्मियों से आग्रह है, सुरक्षा कर्मी कृपया ध्यान दें, पीछे कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी कतारें हैं, उनको जल्दी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता स्मृति वन में मौजूद हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं और के साथ चंद्र बाबू नायडू नजर आ रहे हैं। प्रवेश कराने में उनकी सुविधा में मदद करें। और आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में कौन कौन अब मंत्री हो सकता है। आपको बता दें सुरेश खन्ना शाहजहांपुर सीट से लगातार 8वीं बार उन्होंने चुनाव जीता है। पिछले विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता सतीश मोहाना कानपुर की महाराजपुर सीट से 7वीं बार जीते। कल्याण सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी वर्मा, सतीश माना, सत्यदेव चौधरी, जयप्रकाश सिंह, ये कुछ नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से शामिल हुए थे बीजेपी में। सूर्य प्रताप शाही, लाला सिंह चौहान, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा, महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह, अनुपमा जायसवाल, ये कुछ नाम है। स्वतंत्र देव सिंह, उपेंद्र तिवारी, अनिल राजभर। स्वतंत्र देव जी का नाम शुरू में आया था सीएम पद के लिए, लेकिन बाद में बात नहीं बनी। गुलाबो देवी, बलदेव ओलख, अतुल गर्ग, ये भी प्रोबेबल हैं, शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान ज्ञानेंद्र जी हैं और राकेश कपूर, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। ज्ञानेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही करेंगे। ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश के लिए, आप कह सकते हैं चुनौती बड़ी है, लेकिन सपोर्ट पूरा है योगी आदित्यनाथ को। जी हाँ, इसको ऐतिहासिक पल शायद आप इसलिए कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का नाम योगी आदित्यनाथ क्यों है, उनका पहनावा ऐसा क्यों है, वो एक मंदिर के महंत क्यों हैं या रहे हैं, अब तो नहीं रह जाएंगे, तो उस दृष्टि से ऐतिहासिक पल। लेकिन अगर आप सवेरे से अभी तक चली सारी तस्वीरों को देखें तो आप महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश भर में एक भारी उल्लास का माहौल
योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आने के बाद से बना हुआ है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें एक साथ उनसे जोड़ दी गई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक करप्शन फ्री रीजन बनेगा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तुरंत ठीक हो जाएगी और इस तरह से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, ज्ञानंद जी कह रहे हैं। अमित शाह फिलहाल दिख रहे हैं मंच पर। अमित शाह पहुंच गए और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जिनको खुद रिसीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अनंत कुमार पहुंचे थे एयरपोर्ट। अब से कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। राकेश कपूर जी, आपको भी लगता है कि ये चुनौती बड़ी है, लेकिन एक सक्षम कंधों पर पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है? देखिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अध्ययन किया और देखा है, मुझे याद आ रहा है कि जब चौधरी चरण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे एसवीडी गवर्नमेंट के जी, तो जनता में भारी उत्साह था। ये जो जनता के बीच में योगी आदित्यनाथ की छवि है एक लोकप्रिय नेता की, ये उसका उत्साह है। और ये वाटरशेड मूवमेंट, जैसे अभी वेंकैया नायडू जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, चूँकि इस चुनाव से कबायली राजनीति का दौर खत्म हुआ है। कबायली राजनीति माने छोटे छोटे कबीलों की राजनीति बन गई थी उत्तर प्रदेश में, छोटी जात बिरादरियों के नेता होने लगे थे। भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत है, चूँकि ये योगी आदित्यनाथ ऐसा आदमी है जिसका ना अपना खाता है, ना घर है, ना परिवार है। ये तो साधु आदमी है। इसका साधु का अर्थ होता है जो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह रही उनके पक्ष में ये बात जाने के लिए कि अब इस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ होगा, क्योंकि आपने जैसा कहा कि वो योगी हैं, धर्म जात सबसे ऊपर हैं और इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं? निश्चित रूप से मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं। एक तो नंबर एक, ही इज एक्सेप्टेंस अबव पार, उसमें कोई प्रकार किसी भी प्रकार का संदेह ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो उत्तर प्रदेश में जो जन अपेक्षाएँ हैं, वो इस जात बिरादरी के जंजाल को तोड़ करके नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से निकाला है उत्तर प्रदेश को बाहर, उसका ये प्रतीक है योगी आदित्यनाथ कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसका काम ही केवल जन सेवा है, जिसका भ्रष्टाचार से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, जिसका अपना बैंक खाता नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति इस प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। और चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 22 करोड़ जनता का राज्य है। अगर हम पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो अगर उत्तर प्रदेश राज्य ना हो तो दुनिया का छठा देश है, छठा सबसे बड़ा देश, छठे देश के नंबर में आता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना, जिसकी साफ छवि हो, बेशक कुछ विरोधी लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें उठा रहे हैं, लेकिन वो पहले ही जो है वो घड़े को भरने से पहले ही तोड़ देने की मुद्रा में है। उनकी ये छटपटाहट है, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में उभरेगा, जिसका व्यक्तित्व अपने में सभी वर्गों और सभी समूहों को समाहित करके ले जाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ज्ञानंद जी, आपको लगता है कि बोल्ड डिसीजन है? और जैसे कि राकेश कपूर जी कह रहे थे कि जाति धर्म इन सबसे ऊपर है, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फिर भी बैलेंस करने की कोशिश की है पार्टी ने? 2 डिप्टी सीएम जो उन्होंने बनाए हैं, एक ब्राह्मण समुदाय से आता है और दूसरा ओबीसी से आता है, तो आपको लगता है कि नज़र कहीं ना कहीं 2019 पर भी है? देखिए, 2019 पर जो नज़र है वो सिर्फ डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य से नहीं जाहिर होती। 2019 से जो उम्मीद है वो मैं एक बड़ा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ इस समय ही, कि योगी आदित्यनाथ को आगे करने का अर्थ सीधा सा ये है कि जिस महागठबंधन की सुगबुगाहट अभी मणिशंकर अय्यर ने या लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी जी, उस महागठबंधन को, उस तथाकथित महागठबंधन को अगर वो जन मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा नहीं बनता और वास्तव में कुछ बनना चाहता है तो उसे पहले क्षण से क्लियर करना पड़ेगा कि वह सिर्फ मोदी और योगी के खिलाफ है जी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने भेज दी है कि अब उनको डिसिमेट होना पड़ेगा, अब उनको नष्ट ही होना पड़ेगा। उनका जो नैरेटिव था वो समाप्त हो चुका है हमेशा के लिए जी। तो कहीं ना कहीं बहुत दूर की सोच नजर आती है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये तिकड़ी जिस तरह से बीजेपी आला कमान ने चुनी है, उसके पीछे जैसे कि ज्ञानंद जी कह रहे हैं, दूर की सोच है और विपक्ष को बिल्कुल बिखेर देने की रणनीति। फिलहाल आपसे कुछ ही देर में बस प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तमाम गणमान्य अतिथि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे, वो भी अभी पहुंचे हैं। तो तमाम बीजेपी
के प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इस वक्त चैतन्य सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है सर आपका। लगता है कि अब जिस उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, विकास में बहुत पीछे है, और संकल्प पत्र की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि उसमें तमाम बातें हैं। अगर राम मंदिर की बात है तो उसमें जीडीपी को ट्रिपल करने की भी बात है। ये सब चीज़ें पूरी हो पाएंगी या कुछ डर है? देखिए, डर तो कुछ भी नहीं है। डर सिर्फ ये है कि इस बात का कि जो वायदे किए गए हैं यूपी की जनता से। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। चेतन जी, मैं थोड़ा रोकूंगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा।